ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 152वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें 20वें सूत्र के भाष्य को देख रहे थे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ पृष्ठ संख्या 745 दूसरे अनुच्छेद की ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत से सा बाध्यता भवती असति विरोधे। तो यहाँ पर ये जो प्रकरण चला है सिद्धांत पक्ष और उत्तर पक्ष में, तो पूर्व पक्षी की तो इस तरह से समस्या थी कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं जो लिंग से लिए जा रहे हैं, और अगर हम ऐसा ना करके अगर प्रकरण से अगर लेते हैं, प्रकरण से ऋचाओं को लेते हैं, तो जो लिंग से ली जा रही जो ऋचाएं हैं वो बाधित होंगी। इस पर सिद्धांती कहता है कि प्रकरणस्थ जो लिंग वाली जो ऋचाएं हैं उनको हम लेंगे और उससे प्रकरण बाधित नहीं होगा। तो एक तरीके से तो ऐसा प्रकरण तो क्या बाधित होगा, प्रकरण का अनुग्रह होगा। हाँ, बस प्रकरण का अनुग्रह प्रकरण के होगा। मंत्र लेते हैं तो प्रकरण का अनुग्रह होगा और लिंग भी अनुग्रह हो जाएगा। हाँ। तो पूर्व पक्षी तो ऋग्वेदस्थ ऋचाओं के संबंध से लिंग को दिखाने की बात कर रहा था। इन्होंने तो सिर्फ प्रकरणस्थ लिंग से बात की, तो उसमें तो पूर्व पक्षी को भी कोई विरोध नहीं है। तो विरोध है ना पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी प्रकरणस्थ मंत्रों को नहीं चाहता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो उससे पूर्व पक्षी की दृष्टि से प्रकरणस्थ मंत्र बाधित हो रहे हैं। जी, बाधित हो रहे हैं ना पूर्व पक्षी की दृष्टि से। जी हाँ जी। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि पूर्व पक्षी का प्रश्न तो अलग था और सिद्धांती ने उसको सिर्फ प्रकरण तक ही सीमित रख करके उत्तर दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जाति का प्रयोग करके उत्तर दिया। नहीं है। नहीं तो फिर पहले नहीं, सिद्धांती एक बात कह रहा है। सिद्धांत ये कह रहा है, देखो मूल सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि प्रकरण से लिंग बलवान होता है, तो लिंग के द्वारा प्रकरण बाधित हो जाना चाहिए। एक सामान्य नियम है, वो वहीं तक ही काम कर रहा है। सिद्धांत ये कह रहा है कि लिंग से प्रकरण बाधित जो आपके अनुसार चले तो बाधित हो रहा है, होगा, तो बिना विरोध के ही बाधित कर रहे हो आप। लिंग से प्रकरण कब बाधित होता है? जब विरोध हो, नहीं तो नहीं। बलाबल को कब देखा जाता है? जब विरोध हो। तो इस बात को कहा पंक्ति में यहां पर जो आप पूछ रहे थे, दाशतय्याम पुनर्मंत्र व्यक्तो उपाधीय मानायाम, दाशतई के जो मंत्र हैं उनका ग्रहण किया जाए तो प्रकरणात या मंत्र व्यक्ति प्राप्त होती। मंत्र प्रकरण से जो मंत्र व्यक्ति यानी जो मंत्र इकाई प्राप्त हो रही थी, सा वो मंत्र व्यक्ति बाधिता भवती, वो बाधित हो जाती है, होती है ना पूर्व पक्षी के मत में। तो कहना कि असति विरोध है, विरोध है नहीं तो भी बाधित हो जाती है। ये पूर्व पक्षी पे आक्षेप दिया जा रहा है, उत्तर नहीं दे रहे हैं, आक्षेप दे रहे हैं कि आप अगर ऐसा मानोगे तो उल्टा हो रहा है। लिंग से प्रकरण कब बाधित होगा, कब होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई जहां भी हो लिंग से प्रकरण बाधित होगा, लिंग से वाक्य बाधित होगा, श्रुति से लिंग बाधित होगी, ये इतना ही नहीं है। सती विरोध की बात है, नहीं तो इनमें सामंजस्य भी हो सकता है। तो यहां तो विरोध तो कुछ है ही नहीं और आप इसको बाधित कर रहे हो, असती विरोध है। बताओ। जो प्रकरण में लिंग है उससे तो कोई विरोध नहीं है, वो तो स्वीकार है। प्रकरण में जो लिंग है, लिंग से जो आ रहा है, नहीं प्रकरण में तो वो प्रकरण वाली चीज जो आ रही है, प्रकरण वाली जो चीज आ रही है उसमें लिंग भी घटित हो रहा है। हाँ जी, दाष्टई में भी घटित हो रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना, इनका तो उपयोग हो चुका है जी, दूसरे कार्य में लग चुके हैं जी, तो यहां तो दाष्टई से लेना चाहिए। जी, हाँ जी।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रकरण में जो लिंग है उसका प्रकरण से तो कोई विरोध नहीं है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन प्रकरण से बाहर जो लिंग है उसका तो प्रकरण से फिर भी विरोध बना ही रहेगा ना जी, क्योंकि वो प्रकरण से बाहर जो लिंग है वो तो अलग को कहेंगे और प्रकरण विरोध कैसे हुआ? क्यों विरोध कहाँ होगा? विरोध इसलिए होगा क्योंकि प्रकरण से जो मंत्र आएंगे वो अलग होंगे और जो लिंग से आएंगे प्रकरण से अतिरिक्त वो अलग होंगे, तो इसलिए इस विरोध बात आएगा। का प्रकरणस्थ जो मंत्र आ रहे हैं वो भी लिंग से आ रहे हैं, और प्रकरण से बाहर के मंत्र आ रहे हैं वो भी लिंग से आ रहे हैं। तो ये जो दो जगह से मंत्र आ रहे हैं इनमें परस्पर सब लिंग से आ रहे हैं, इसमें कहां विरोध हुआ? इसमें कहां विरोध हुआ? लिंग से आ रहे हैं बस, प्रकरण की तो कोई बात ही नहीं है। वो मंत्र जो प्रकरण में स्थित मंत्र हैं वो प्रकरण इससे थोड़ा ना आ रहे हैं, वो तो लिंग मात्र से आ रहे हैं। और ये मंत्र भी वहां तो पढ़े गए हैं, कहीं कहीं से भी आ रहे हैं, वो लिंग से गृहित हो रहे हैं सारे के सारे, बस। जी अगर हम ऐसा अगर माने कि जो प्रकरण से बाहर जो मंत्र हैं जिनको हम लिंग से प्राप्त कर रहे हैं उनका और प्रकरण से जो प्राप्त हो रहे हैं उन मंत्रों का अगर कोई विरोध नहीं है तो फिर तो जो प्रकरण से बाहर के जो मंत्र हैं वो भी लिंग से ग्रहण कर लेने चाहिए। हाँ, तो लिंग लिंग से तो कोई विरोध नहीं है, केवल अगर आप लिंग लेंगे तो आपको प्रकरण तो लाना पड़ेगा। दोनों प्राप्त हो रहे हैं, अब दोनों में से किससे करें? लिंग तो दोनों की स्वीकृति दे रहा है, प्रकरणस्थ मंत्रों की भी और बाहर वाले मंत्रों की भी, दोनों की स्वीकृति दे रहा है। तो दोनों में से कुछ भी ले लो, लिंग की बाधा नहीं है, लिंग के अंतर्गत आ रहा है वो। अब साथ में प्रकरण भी आ गया, तो प्रकरण जब आया तो प्रकरण ने लिंग को बाधित कहां किया? प्रकरणस्थ भी उन्हीं मंत्रों को लिया गया जिसको लिंग कह रहा था। तो भाई लिंग से भी जिन मंत्रों को लिया जा रहा है बाहर के मंत्रों को भी लिया जा रहा है, तो सब मंत्र तो लिए नहीं जाएंगे। एक मंत्र ले लिया, एक मंत्र ले लिया तो आप क्या यूं कहोगे कि एक मंत्र ले लिया तो बाकी मंत्र बाधित हो गए? बाधित नहीं हुए, सब प्राप्त थे, उसमें से कोई सा भी ले सकते थे, हमने एक ले लिया, बाधित थोड़ा हुआ है, कोई भी बाधित नहीं हुआ है। ऐसे ही प्रकरणस्थ मंत्र जब ले लिए गए तो उससे दाशतई के मंत्र बाधित थोड़ा हुए हैं। अभी प्रकरण को हटा लो, केवल लिंग से ले लिए, उसमें कोई सा भी मंत्र ले लो, उससे बाकी मंत्र बाधित नहीं होते। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कहा है कि यही लिए, कोई विशेष थोड़ा ना कहा गया है। आग्नेय है, बस आग्नेय मंत्र होने चाहिए। अग्नि शब्द जिन मंत्रों में उन सब का ग्रहण करा दिया। वो कहता है कि अग्नि देवता वाले, और फिर कुछ विशेषण देता, यही मंत्र विशेषित करता, फिर हम अगर कोई और लेते तो बाधित होता लिंग। तो कोई सा भी मंत्र प्राप्त है तो कोई सा भी ले लिया, हमने एक ले लिया, बाधित तोड़ना हुआ है। दूसरा जी, पृष्ठ संख्या 746 पे ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत से ननु व्यक्ति ही पदार्थ, ये जो आजकल की जो पूरी पंक्ति है ये स्पष्ट नहीं हुई, एक तो। और दूसरा, इसी अनुच्छेद की ऊपर से चौथी पंक्ति के अंत से मंत्र व्यक्तिर ही साधनम, ये जो पूरे को देखिए जी, पूरे को देखिए। दूसरी पंक्ति के अंत से आप कह रहे हो, उसको थोड़ा सा और पहले से ले लेते हैं। पीछे सिद्धांति ने यह कहा था कि प्रकरण भी बाधित नहीं होता है और लिंग भी अनुग्रहित हो जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा सत्यमेव एतत् प्रकृति उपाधि माने प्रकरणम ना बाधितम भवती। प्रकृत मंत्र का उपादान करते हैं तो प्रकरण भी बाधित नहीं हुआ और लिंगम अपनी अनुग्रहितम, लिंग भी अनुग्रहित होता है। यहां तक तो ठीक है, सिद्धांति की इतनी बात तो पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है उसको? बोले लिंग जनितस्तु प्रत्यय है कश्चित, लिंग से जो प्रत्यय यानी ज्ञान हमें प्रतीत हुआ था वो मिथ्या इति कल्पितो भवति, वो तो मिथ्या हो ही जाता है। क्योंकि हम जब जब लेंगे तब प्रकरणस्थ आग्नेय ऋचा को ही लेंगे, दाशतई की आग्नेय ऋचा को कभी भी नहीं लेंगे जो सिद्धांत आएगा। तो बोले मंत्र लिंग तो उनकी भी कह रहा है, आप कभी यहां की ले लो कभी वहां की ले लो तब भी चलो चलेगा, लेकिन आप तो यहीं की कह रहे हो, वहां का तो मना कर रहे हो। ऐसे लिंग का वो अंश, कुछ अर्थ, वो तो बाधित हो ही रहा है, मिथ्या कल्पित हो ही रहा है।
अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। ठीक है। अब ये जो हमने लिंग पकड़ा था वो कहां से पकड़ा था? आग्नेया आग्नेत्रम उपतिष्ठते। आग्नेया ये शब्द लिया। ठीक है। अब सिद्धांत इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहा है कि ननो व्यक्ति ही अपदार्थ। ये जो आग्नेय में जो आग्नेयी शब्द है, इसमें व्यक्ति तो अर्थ है ही नहीं। व्यक्ति तो अर्थ है ही नहीं यहां पर। पीछे इन्होंने एक बात कही थी कि अन्य च व्यक्ति अन्यत सामान्यम। प्रकरण से व्यक्ति प्राप्त हो रहा है और लिंग से सामान्य की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। और इसमें कोई विरोध भी नहीं है, वहां था। अब यहां किस ढंग से बोल रहा है सिद्धांती कि जो व्यक्ति है ये तो पदार्थ है ही नहीं वहां पर। आग्नेय से जो कहा जा रहा है वहां पर व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, उस लिंग से व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है। तो व्यक्ति तो वहां पर है, पद का अर्थ है ही नहीं वहां पर। तो जब वो नहीं है तो कथम व्यक्तौ उपादीय मानायाम। व्यक्ति का जब हम ग्रहण करेंगे तो उससे प्रत्ययो बाध्यता, सामान्य जो प्रत्यय हो रहा है लिंगवत्ता, सामान्य जो प्रत्यय हो रहा है वो बाधित कैसे हो जाएगा जब हम उससे व्यक्ति का अर्थ ले ही नहीं रहे हैं। आग्नेय आग्निद्रम उपतिष्ठते, आग्नेय इस शब्द से व्यक्ति अर्थ तो ले ही नहीं रहे, इससे तो सामान्य अर्थ आ रहा है। हमने जो लिया है वो भी तो हमने सामान्य अर्थ ही लिया है आग्नेय से, तो वो तो बाधित नहीं होता है। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है हाँ जी ऐसा तो जी पूर्व पक्षी का मत था कि वो आग्नेय से सामान्य का ग्रहण कर रहा था। हाँ लिंग को सामान्य मानते हुए और प्रकरणस्थ से बहिर् जो हैं मंत्र उनका भी ग्रहण कर रहा था। तो ऐसे में सिद्धांती ये बात कैसे कह सकता है कि ये जो आग्नेय जो पद है इससे हम सामान्य का ग्रहण करेंगे? सामान्य का ही ग्रहण हो रहा है आग्नेय से, तो सिद्धांत विशेष का ग्रहण हो ही नहीं रहा है सिद्धांत पक्ष में भी। मतलब सिद्धांत पक्ष में जो पदार्थ है वो आकृति होती है, हम जैसा पढ़ करके आए थे। हाँ। तो इससे तो मुझे मतलब भेद नहीं पता चल रहा कि ये पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष तो ऐसा लग रहा है कि वो पूर्व पक्ष का समर्थन कर रहा है। नहीं कर रहा है, तो वो भेद उसका समर्थन करते हुए भी उसका खंडन ही करेगा। उसको कह रहा है आप ये सोच रहे हो कि हम इससे व्यक्ति का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, नहीं व्यक्ति तो है ही नहीं। विरोध आप दिखाओगे व्यक्ति और जाति के कारण से, अरे हम व्यक्ति का अर्थ ही नहीं ग्रहण कर रहे हैं, या तो जाति का ही ग्रहण कर रहे हैं, व्यक्ति तो पदार्थ होता ही नहीं है। सिद्धांत ही बोल रहा है। पूर्व पक्षी अब इसमें कह रहा है एतदेव न बीजानीमो लिंगवत्ता अत्र अंगम नवा इति। इसने कहा कि हम यही नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं यहां पर कि जो लिंगवत्ता है ये यहां पर अंग है या नहीं है। लिंगवत्ता क्या है? अग्नि देवता का कथन होना, अग्नि शब्द का होना, वो देवतावाची शब्द है, अग्नि है देवता जिसका, ऐसा। तो ये जो लिंगवत्ता है यहां पर ये अंग है या नहीं है, साधन है या नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा उसने आगे जाके अलग तरह का किया है। इसकी पृष्ठभूमि में जो उत्तर आएगा उससे ही इससे संबंध जुड़ेगा। तो हम ये नहीं जानते कि लिंगवत्ता है या नहीं है, किंतु तद्धित निर्देशो अयम, ये तद्धित निर्देश है ये तो हमें पता लग रहा है, इसका तो हमें ज्ञान है, इति जानीम, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसकी लिंगवत्ता है, इसकी लिंगवत्ता यहां पर अंग है या नहीं है ये हमें नहीं पता है अभी, लेकिन तद्धित अर्थ तो आ रहा है। तो कहते हैं तत्र देवतया मंत्रो लक्ष्यते, यहां देवता के द्वारा मंत्र लक्षित किया जा रहा है। आग्नेय जो शब्द है इसमें जो अग्नि देवता है जिसका, तो देवता के द्वारा किसको लक्षित कर रहे हैं? मंत्र को। मंत्र तो बहुत सारे थे, कौन सा मंत्र लेना है? अग्नि शब्द वाला, अग्नि देवता वाला। तो अग्नि यहां पर लक्षित करने वाला हुआ, चिन्ह हुआ, और उसको मंत्र को लक्षित करेंगे। तो तत्र देवता मंत्रो लक्ष्यते, यहां देवता मंत्र जो है वो लक्षित किया जा रहा है, देवता के द्वारा मंत्र लक्षित किया जा रहा है। ठीक है। और मंत्र व्यक्ति ही साधनम, और जो ये मंत्र की व्यक्ति है जो लक्षित किया जा रहा है वो व्यक्ति है, मंत्र तो व्यक्ति ही होगा ना, वो साधन है। मंत्र व्यक्ति ही साधनम, साधन है मतलब तो अंग है, मंत्र व्यक्ति ही साधनम। न सामान्यम नाम किंचित अपरम, वहां सामान्य नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है जो कि साधन के रूप में हो।
यहां जो अग्नि देवता, आग्नेय या अग्नि देवता वाली जो ऋचा है, अग्नि देवता से मंत्र को लक्षित किया जा रहा है, ठीक है, और वह मंत्र व्यक्ति है। अग्नि देवता से जिस मंत्र को लक्षित करेंगे वो व्यक्ति ही तो होगा, एक इकाई तो होगा। तो बोले वहां पर मंत्र व्यक्ति है और वही साधन के रूप में है, वहां कोई ऐसी सामान्य चीज नहीं है जो कि दूसरी इससे भिन्न हो और जिसका कि हमसे उपयोग करें। कोई सामान्य जाति है वो नहीं है, वहां पर व्यक्ति का ग्रहण हो रहा है। न सामान्यम नाम किंचित अपरम देवतावे एव अत्र सामान्यम यया साधनम लक्ष्यितव्यम। सामान्य तो यहां पर देवता है, जिससे कि यया साधनम लक्ष्यितव्यम, जिससे कि साधन को लक्षित करना चाहिए। साधन कौन हो गया? मंत्र व्यक्ति। मंत्र व्यक्ति अग्नि देवता है जिसका ऐसा मंत्र, तो जो मंत्र किया जा रहा है ये तो मंत्र एक व्यक्ति है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो देवता यहां पर सामान्य है जिसके द्वारा साधन लक्षित किया जाना चाहिए। न च गम्यते विशेष, लेकिन जिस मंत्र को हम लक्षित कर रहे हैं इस देवता से, वहां पर कुछ विशेष पता नहीं लग रहा है। क्या विशेष पता नहीं लग रहा है? अयम असौ मंत्र न अयम असौ इति, यही मंत्र ग्रहण करने योग्य है और ये नहीं है, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। क्योंकि अग्नि शब्द वाले बहुत सारे मंत्र हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं, मतलब यही ग्रहण करना चाहिए ये नहीं पता लग रहा है। जो अग्नि शब्द से भिन्न है उनका तो ग्रहण नहीं होगा, उसकी तो बात नहीं है, लेकिन जितने मंत्र हैं उनमें यही ग्रहण करें या यही ग्रहण करें ये हमें पता नहीं लग रहा है। तो ऐसा होने पर अनवगम्य माने विशेषे, जब कुछ विशेष और पता नहीं लग रहा है तो सर्वे तल्लिंगा ग्रहीतव्या इति, जितने भी उस लिंग वाले हैं, यानी अग्नि शब्द जिन जिन में आया है वो सब गृहीत होने चाहिए, सभी का ग्रहण होना चाहिए। दाशतय्याम अपनी मंत्र व्यक्तो भवती प्रत्यय, और जो दाशतई में अर्थ का ग्रहण करते हैं वहां भी मंत्र व्यक्ति में ही ग्रहण होता है उसका, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। सब प्रकरणानुरोधेन बाध्येत इति अन्याय्यम, तो दाशतई में जो मंत्र हैं उनका भी ग्रहण हो रहा है लिंग से, तो ऐसे में प्रकरण के अनुरोध से अगर हम उसको बाधित करते हैं तो उससे लिंग से जो प्रत्यय हो रहा था उसकी बाधा आएगी। पूर्व पक्षी ने जो कहा था वही कह रहा है, उसको खोल करके कह रहा है कैसे बाधा आएगी। और ऐसा होने पर अब पूर्व पक्षी अपने पक्ष को क्या रख रहा है, जब उसने इस ढंग से बात को प्रस्तुत कर दिया तो तब तो केवल दाशितई से नहीं प्रकरण वाले मंत्र भी प्राप्त होंगे, दोनों ही प्राप्त होंगे ना। इसलिए वो कह रहा है एवं सती, ऐसा होने पर न दाशितय एवं उपादातव्य भवन्ति, केवल उन्हीं का ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि प्रकृतम अपनी उपादीरन, प्रकृत जो है लिंग से प्रकृत वाले मंत्र हैं उनका भी हमें ग्रहण करना चाहिए, उनकी भी विधि प्राप्त होती है। हो गया यहां तक? तो ऐसा करके पूर्व पक्षी ने दोनों को ग्रहण किया। पहले वो दाशतई की प्रमुखता रख रहा था, लेकिन इसका भी ग्रहण, दोनों की प्राप्ति हो गई, दोनों की प्राप्ति दिखाई ना इसने। पहले निषेध कर रहा था प्रकृत मंत्रों का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि वो कार्यांतर में लगे हुए, इसलिए उनका ग्रहण नहीं होगा, इसलिए दाशतई से ही लेना होगा, ये इसने कहा। तो जब सिद्धांति ने उसको कहा कि आप लिंग से ये अर्थ कैसे निकाल रहे हो, लिंग जो है वो किसी व्यक्ति को तो छांट के कह नहीं रहा है, वो तो सामान्य को कह रहा है, और सामान्य को कहने में तो सभी का ग्रहण होना चाहिए, तो इसको स्वीकार करना पड़ गया। बोले हाँ सबको ग्रहण कर रहा है, व्यक्ति को भी ग्रहण, इस प्रकृति को भी ग्रहण करना है, दाशतई को भी ग्रहण करना है, इसलिए ये दोनों कह गया यहां पर। हाँ, आप पूछो। हो गया जी। तो आगे चलते हैं। अब इस पृष्ठभूमि में सिद्धांति प्रश्न कर रहा है उससे। ये पृष्ठ संख्या 746 पर चल रहे हैं, नया पाठ देख रहे हैं, तृतीय अध्याय मीमांसा का द्वितीय पाठ और उसके 20वें सूत्र का भाष्य हम देख रहे हैं। अब सिद्धांति कह रहा है ननु एतद उक्तम, आपने तो ये कहा था, क्या कहा था? ननु एतद उक्तम त्वया या भवता, यह अध्याय करेंगे। क्या कहा था? कार्यांतरे प्रकृतस्य उपदेश न असौ अर्थांतरे उपदेक्षति थी। कार्यांतर में प्रकृति का उपदेश है, प्रकृति का मतलब प्रकृति मंत्रों का, प्रकरणस्थ जो अग्नि देवता वाले मंत्र हैं उनका कार्यांतर में उपदेश है, विनियोग है, विधि कर रखी है। न असौ अर्थांतरे, ये दूसरे अर्थ में, दूसरा अर्थ क्या है? उपस्थान,
उपदेक्षन्ते, वहां पर ये उपदेशित नहीं करेंगे। ये सिद्धांति क्यों बोल रहा है? क्योंकि पिछली पंक्ति में पूर्व पक्षी ने कह दिए थे प्रकृतम अपनी उपादधीरन, प्रकृति को भी ले लेंगे। बोले आप तो ये कह के आए थे कि प्रकृति का तो ग्रहण नहीं होगा, उससे विरोध आ रहा है ना थोड़ा सा, इसलिए पूर्व सिद्धांति ने इस तरह प्रश्न कर दिया। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते न नियोगता स एव अर्थांतरे वर्तते। बोले मेरे पक्ष में, पूर्व पक्षी कह रहा है मेरे पक्ष में न नियोगता, मतलब केवल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल वहीं पर ही लगेंगे, न नियोगता स मतलब वह प्रकृति जो है अर्थांतरे वर्तते, उपस्थान में लगेगा, मैं ये कह रहा हूं। न नियोगता स एव अर्थांतरे वर्तते, जैसे कि सिद्धांति ने कहा था कि प्रकृति ही लगेंगे, तो बोले मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नियोगता, न नियोगता स प्रकृति ही अर्थांतर में विद्यमान है। ये अंतर कह रहा है ना कि बोले मैंने ये कहा है कि प्रकृत मंत्र भी लगेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि नियमतः प्रकृत मंत्र ही यहां पर लगेंगे, ये मैंने नहीं कहा है। अंतर बता रहा है। स च अन्यश्च सामान्य न लिंगे न, वह मतलब प्रकृत और अन्य यानी दाशतई का सामान्य लिंग से दोनों का ग्रहण होगा, मैं तो ये कह रहा हूं। नैवम सती किंचित दुष्यति, और मैं इस अर्थ को ले भी रहा हूं तो इससे कोई दोष नहीं हो रहा है। मैंने जो प्रकृत अर्थ लिया है इससे मेरे पक्ष में कोई दोष नहीं आ रहा है, मेरा पक्ष तो फिर भी ठीक है। तो सिद्धांति कह रहा है ननु एतद दुष्यति, नहीं देखो ये दोष आपके उसमें आ रहा है। क्या? न उभयम अनुग्रहितम भवती लिंगम प्रकरणंच, आपके पक्ष में दोष है कि दोनों का अनुग्रह नहीं हो रहा है। प्रकरण और लिंग, लिंग और प्रकरण दोनों का अनुग्रह नहीं हो रहा है। आप जिस शैली से अर्थ कर रहे हो उसमें केवल एक का अनुग्रह हो रहा है, लिंग का तो अनुग्रह कर रहे हो, प्रकरण का अनुग्रह नहीं कर रहे हो आप। प्रकरण भी तो एक प्रमाण है। किसी एक का अनुग्रह तो तब हम देखते हैं जब दोनों में विरोध होता है। जब विरोध होता है तो हमें किसी एक का चयन करना पड़ता है, वो तो मजबूरी होती है हमारी कि हमें इसको नहीं मानेंगे इसको मानेंगे, विरोध है। लेकिन जहां विरोध नहीं होता है, कोई विरोध नहीं है और उसमें हम फिर केवल एक को ले लें और दूसरे को छोड़ दें, तो कहें कि नहीं आपने उसका अनुग्रह क्यों नहीं किया, ये दोष माना जाएगा। ये दोनों का अनुग्रह होना चाहिए। विरोध नहीं है तो दोनों का, चारों का, जितने सबका अनुग्रह होना चाहिए। विरोध है तो फिर भले ही एक का होगा, वहां बला आएगा। तो बोले कि आपका दोष ये बनता है न उभयम अनुग्रहितम भवती प्रकरण लिंगम प्रकरणंच। इस पर पूर्व पक्षी कहता है सत्यम न अनुग्रहितम भवती, ठीक है दोनों का अनुग्रह नहीं होता है, किंतु अननुग्राह्यम एवं प्रकरणम लिंग प्रत्यय विरुद्धत्वात्। बोले ये जो प्रकरण है वो तो अनुग्राह्य है ही नहीं, अननुग्राह्य है, उसका अनुग्रहण तो होना ही नहीं चाहिए। मैं क्यों दोनों का अनुग्रह करूं, उसका तो अनुग्रह होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लिंग प्रत्यय विरुद्धत्वात्, लिंग से जो प्रत्यय ज्ञान आ रहा है उसका विरुद्ध होने से। तो पूर्व पक्षी विरोध देख करके एक ही को मान रहा है, यानी लिंग को मान रहा है। सिद्धांति कह रहा है इनमें विरोध ही नहीं है तो दोनों को मानो। विरोध न होते हुए भी जो आप प्रकरण का विरोध कर रहे हो, ये आपका पक्ष गलत है, दुर्बल है। आगे अपीच न लिंगम प्रकरणम व अनुगृहीतव्यम इति, तो लिंगम प्रकरणम व अनुगृहीतव्यम इति न, लिंग का भी अनुग्रह करना है, प्रकरण का भी अनुग्रह करना है, ये तो कोई बात हुई क्या? ये कोई आवश्यक नहीं है दोनों का अनुग्रह हो। क्यों? तत्परिच्छिन्ने प्रवृत्तिर्भवति, तत्का मतलब है लिंग या प्रकरण, अपितु करके कह रहे हैं। अपितु तत् यानी लिंग व प्रकरण के परिच्छिन्न होने पर प्रवृत्ति होती है, उनसे विशेषित होने पर प्रवृत्ति होती है। इन दोनों से परिच्छिन्न होने पर प्रवृत्ति होती है। नीचे जो इन्होंने लिखा है उस लिंग से परिच्छिन्न केवल इतना लिखा है, लेकिन ये संगत प्रतीत होता है कि यहां पर लिंग व प्रकरण दोनों का सामान्य कथन होना चाहिए। लिंग व प्रकरण से परिच्छिन्न विशेषित में सामान्य रूप से प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्तिर्भवति इन्होंने सामान्य रूप से जोड़ा है। हिंदी की प्रथम पंक्ति में शब्द को आगे पीछे कीजिए, प्रकरण अनुग्रह ही योग्य नहीं है, प्रकरण अनुग्रह योग्य ही नहीं है, ही को पीछे कर लीजिए। इन दोनों से परिच्छिन्न में तत्परिच्छिन्न प्रवृत्तिर्भवति, दोनों के परिच्छिन्न से प्रवृत्ति होती है, लेकिन यद अवगम्यते, जिससे ये जाना जाता है। यद अवगम्यते मतलब जो कर्म जाना जाता है, यद का मतलब है कर्म। क्या?
कि एतत् फलवदिति, ये फल वाला है। इसमें फलवदिति पे जो फल के पहले विपरीत अल्प विराम है, यहां से हटा करके पहले ले लीजिए, एतत् पे ले लीजिए। यदवगम्यते, जो कर्म ये जाना जाता है, क्या? एतत् फलवदिति, ये फल वाला है। तत्र प्रवर्तते, वहां पर ये प्रवृत्त होता है। बोले जो फल वाला है वहां ये प्रवृत्त होता है। इससे क्या हुआ? सिद्धांति पूछा किम अतो यद्यवम, ऐसा है तो क्या हुआ? अपूर्व पक्षी कहता है एतद अतो भवति, इससे ये चीज होती है। क्या? न लिंगम अनुगृहीतम क्वचित इति अपरस्मिन तत्परिच्छिन्ने न प्रवृत्तिर भवितुमर्हति। इस पंक्ति को थोड़ा सा अन्वय से लेंगे। लिंगम क्वचित अनुगृहीतम, न को भी यहां मत जोड़ना, न को वाक्य के अंत में लेंगे। लिंगम क्वचित अनुगृहीतम, लिंग कहीं पर अनुगृहित हो गया है। वो क्वचित कहां है? यहां के संदर्भ में देखेंगे प्रकरण में। लिंग कहीं अनुगृहित हो गया, यानी प्रकरण में अनुगृहित हो गया। लिंगम क्वचित अनुगृहीतम इति, ऐसा होने पर अपरस्मिन तत्परिच्छिन्ने, तो दूसरे में जो दूसरे से जो परिच्छिन्न हो रहा है, दूसरा मतलब है दाष्टई। अपरस्मिन तत्परिच्छिन्न, उस दूसरे से भी उसके परिच्छिन्न होने पर, कौन परिच्छिन्न होगा? परिच्छिन्न हुआ मतलब विशिष्ट हुआ दूसरे से, यानी दाष्टई के मंत्रों से भी जो परिच्छिन्न होगा, विशिष्ट होगा, तो वहां पर न प्रवृत्ति भवितुमर्हति, वहां प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इति न को सबसे अंत में लेंगे, ये बात ठीक नहीं है। इसे क्या निकल करके आया? ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर लिंग अनुगृहित हो गया, इससे दूसरी जगह जहां वो परिच्छिन्न हो रहा है, विशेषित कर रहा है, वहां प्रवृत्ति नहीं होगी, ये नहीं निकल करके आएगा। ये गलत अर्थ था, क्योंकि सिद्धांति जिस ढंग से कह रहा था उसमें यह तात्पर्य आ रहा था कि चूंकि लिंग प्रकरण में अनुगृहित हो गया है, इसलिए दाष्टई में अनुगृहित नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इससे यह आएगा कि प्रकरण में लिंग से अनुगृहित हो जाने पर दाष्टई में अनुगृहित नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी दाष्टई भी अनुगृहित हो सकती है। प्रकरण में लिंग से प्रकरणस्थ मंत्र अनुगृहित हो गया है, इससे दाष्टई का अनुग्रह समाप्त नहीं हो जाता, वो भी अनुगृहित तो होगा लिंग से। ये सिद्धांत निकल करके आएगा। इसका देखिए हिंदी का, इसमें जो न का अर्थ मैंने अंत में जोड़ा है, अगर इसको न को साथ ही साथ लें जैसा कि हिंदी में लिखा है, तो उसका तात्पर्य नहीं समझ में आएगा। देखिए तीसरी पंक्ति से ही ले लीजिए हिंदी में, यह फल युक्त है ऐसा जो जाना जाता है। यदा गम्यते एतत् फलवदिति तत्र प्रवृत्ते, वहां लिंग प्रवृत्त होता है। यहां तक बात हो गई। ऐसा जो जाना जाता है, जो का मतलब है कर्म, जो कर्म जाना जाता है वहां लिंग प्रवृत्त होता है। यदि ऐसा है तो इससे क्या होता है? यद्यवम किमतो यद्यवम, यहां तक प्रश्न हो गया। अब आगे देखिए, इससे यह होता है एतदतो भवति, क्या? कहीं लिंग अनुगृहित नहीं होता है, कहीं लिंग अनुगृहित नहीं होता है, तो उस लिंग से विशिष्ट अपर मंत्र में वृत्ति नहीं हो सकती। कहीं लिंग अनुगृहित नहीं हुआ है तो इससे उस लिंग से विशिष्ट अपर मंत्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मान लीजिए लिंग कहां प्रवृत्त नहीं हुआ? प्रकरण में प्रवृत्त नहीं हुआ, तो उससे लिंग से विशिष्ट जो अपर मंत्र हैं, अपर मंत्र का मतलब है दाष्टई वाले मंत्र, लेकिन लिंग से विशिष्ट है वो भी, वहां भी अग्नि शब्द है, उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती प्रवृत्ति? प्रवृत्ति तो होगी। और पूर्व पक्षी ये बोलेगा नहीं कि वहां प्रवृत्ति नहीं होगी, वो तो इस बात का खंडन करेगा। देखो सिद्धांति की दृष्टि से प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्रों की ही प्रवृत्ति हो रही है और दाष्टई के लिंग युक्त मंत्रों का निषेध है। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि प्रकरणस्थ मंत्रों की लिंग से प्रवृत्ति हो गई, इससे ये नहीं हो जाता कि अन्य प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्रों की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। अंत में ना लेंगे।
तो कहीं लिंग अनुग्रहित होता है, ये नहीं होता है जो लिखा है ना, कहीं लिंग अनुग्रहित नहीं होता, इसमें नहीं को यहां से हटा दो। यदि कहीं लिंग अनुग्रहित होता है तो उस लिंग से विशिष्ट अपर मंत्र में वृत्ति नहीं हो सकती, इति न, ऐसा नहीं है। अर्थात अन्यत्र भी हो सकती है। आप यहां भी मानो प्रकरणस्थ मंत्र, प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्र यदि अनुग्रहित हो भी रहे हैं, इतने मात्र से आप दाशतई के लिंग युक्त मंत्रों में अप्रवृत्ति होती हो, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, इसको न को अंत में लेके, इसलिए अब ये हेतु दिया, तस्मात दाशतयो गृहीतव्य, इसलिए दाशतई गृहित होनी चाहिए क्योंकि उनकी प्रवृत्ति निषिद्ध नहीं हो पाई है, इसलिए दाशतई का ग्रहण करना चाहिए। इति गम्यते, ये जाना जाता है। तो देखो ये जो पीछे था ना, तत्परिच्छिन्न प्रवृत्तिर भवति, फिर से देखिए इन पंक्तियों को, अपिचा न लिंगम प्रकरणम व अनुग्रहितव्यमिति। दोनों लिंग और प्रकरण दोनों का अनुग्रह हो, ये कोई बात नहीं है, दोनों का ही अनुग्रह होना चाहिए, आवश्यक नहीं है एक से भी चलेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्परिच्छिन्ने प्रवृत्तिर भवति, तत्परिच्छिन्ने, अब इसमें युधिष्ठिर जी ने तो यही लिखा है, प्रसंग से तो यहां लिंग लगेगा कि लिंग से परिच्छिन्न में प्रवृत्ति होती है, लिंग से परिच्छिन्न में प्रवृत्ति हो जाती है। और उसमें भी यद अवगम्यते, जो कर्म जाना जाता है, कौन सा कर्म, कि एतत् फलवदिति, यहां प्रयोग करना फलवान है, तत्र प्रवर्तते, वहां प्रवृत्त हो जाएगा, जो फलवान है वहां पर प्रवृत्त हो जाएगा, कि इससे इसकी सार्थकता है। पूर्व पक्षी कुछ इस तरह देख रहा है कि प्रकरण में जो मंत्र थे वो किसी और कार्य में लगे हुए थे, तो उसको भी यहां ले लेने से तो कोई सार्थकता हो नहीं रही है, वो तो सार्थक है ही पहले से, लेकिन दाशतई के मंत्रों को लेंगे तो उनकी सार्थकता होगी, वो फल सार्थक हो जाएंगे, इसलिए उनको ले लेना चाहिए। आगे देखिए, अब इस पे सिद्धांति कह रहा है तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम, प्रकरण और उपपत्ति इन दो के द्वारा, तदाख्य यानी जो ज्योतिषोम में पढ़ा गया है उसी मंत्र को लेना चाहिए। तदाख्य, पहले पीछे अतदाख्य भी कहा था ना उन्होंने, अतदाख्य कोई प्रकरण में नहीं, तो जहां संज्ञा है, प्रकरण की संज्ञा है, वहीं का ही ग्रहण होना चाहिए। क्यों, एक तो प्रकरण से और एक उपपत्ति से, उपपत्ति यानी युक्ति, दो हेतु दिए हैं, इसको खोलेंगे आगे। तदाख्यो ज्योतिषोम समाख्याता एवं गृहीतव्य, सूत्र में जो तदाख्य शब्द है उसी को खोल दिया, ज्योतिषोम समाख्याता है, ज्योतिषोम इस नाम वाला जो है उसी का ही ग्रहण करना चाहिए। कुतः प्रकरणोपपत्तिभ्याम, ये सूत्रग्रस्त हेतु जो का तो दिया है, खोल रहे हैं। प्रकृतो ही असौ, ये प्रकृत है, प्रकृत प्रत्ययश्च न्याय, और जो प्रकृत ज्ञान होता है, बोध होता है, वही उचित है, वहां पर वही लेना चाहिए। कथम न ज्योतिषोमम प्रति मंत्रस्य व्यापार विधानम उपपद्यते प्राप्तत्वादेवा, क्यों है कि ज्योतिषोम के प्रति मंत्र के व्यापार के विधान की उपपत्ति यहां पर नहीं कही जा रही है वाक्य के द्वारा। इस वाक्य से ज्योतिषोम के प्रति मंत्र के व्यापार का विधान नहीं कहा जा रहा है। क्यों, प्राप्तत्वादेवा, वो तो प्राप्ति ही है वैसे ही सामान्य रूप से, कि किसी कर्म के प्रति मंत्र के व्यापार का विधान तो है ही, वो तो पहले से ही प्राप्त है। और व्यापार विशेष विधानम तो उपपद्यते, लेकिन व्यापार विशेष का विधान तो किया जा सकता है। व्यापार विशेष कौन सा है, उपस्थान, इस व्यापार विशेष का विधान तो यहां पर संगत है। क्यों, अप्राप्तत्वात्, क्योंकि ये कर्म पहले से प्राप्त नहीं था। अप्राप्तत्वात् व्यापार विशेष से, ये व्यापार विशेष तो पहले से प्राप्त नहीं था, इसलिए उचित है। अनपेक्ष च प्रकरणम, और ये जो प्रकरण है, और अगर आप प्रकरण की अपेक्षा नहीं करते हो, यानी केवल लिंग से आप निर्णय करते हो, तो क्या होगा, तो अनपेक्ष च प्रकरण, या अल्प विराम ले लीजिए। दाशतये विधीयमाने वाक्यम भित्तेता, दाशतई के विधीयमान होने पर, यानी वहां से मंत्र को लिए जाने पर वाक्यम भित्तेता, ये वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद क्यों होगा, क्योंकि दो विधियां हो जाएंगी। क्या क्या, उपस्थानंच कुर्यात, उपस्थान करे ये भी विधि होगी, और तच्च एवं लिंगे न इति, वो इस लिंग से किया जाए, ये भी वहां पर, ये भी वहां पर कहना पड़ जाएगा। दो विधियां होंगी।
तो ये इनका ये कहना है कि यहां केवल उपस्थान का ही विधान किया गया, व्यापार विशेष का विधान किया गया है। और ज्योतिष्टोम के प्रति मंत्र का जो विधान है वो तो प्रकरण से ही है, उस प्रकरण में ये मंत्र पढ़ा हुआ है, इसलिए उसका विधान तो वैसे ही पहले से ही प्राप्त है। तो एक ही विधि हुई, नहीं तो आपको दो विधियां करनी पड़ेंगी। आगे देखिए 22वां, अनर्थकश्च उपदेश स्यात् असंबंधात फलवता अल्प विराम न ही उपस्थानम फलवत। ये कह रहे हैं कि फलवता असंबंधात, फल वाले कर्म के साथ में संबंध न होने से अनर्थकश्च उपदेश स्यात्, ये जो उपदेश है इस मंत्र का ये व्यर्थ हो जाएगा। चूंकि वो फलवान नहीं है, फलवता फल वाले से संबंध न होने के कारण से ये उपदेश अनर्थक हो जाएगा। क्यों? न ही उपस्थानम फलवत, क्योंकि जो उपस्थान है ये अपने आप में स्वयं फल वाला नहीं है। अग्नेया अग्निद्रम उपतिष्ठते, ये जो उपस्थान है ये स्वयं फल वाला नहीं है साक्षात, इसलिए बोले कि वो फल वाला तो है नहीं। तो चूंकि इसका उपदेश का फल वाले से संबंध नहीं है तो वो अनर्थक हो जाएगा, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। भाष्य में देखिए, पहले पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु च प्रकरणा ज्योतिषोमस्य उपकारक मंत्र अध्याय करेंगे। वो कहे कि प्रकरण से ज्योतिषोम का उपकारक होगा मंत्र, मंत्र ज्योतिषोम का उपकारक होगा, क्योंकि ज्योतिषोम के प्रकरण में वो मंत्र पढ़ा गया है। उसके लिए वहां कोई ऐसा वचन नहीं है कि ये मंत्र इस कार्य में किया जाए, ऐसा वचन नहीं है। बस प्रकरण में पढ़ा गया है तो प्रकरण से ही वो उसका उपकारक है ये पता लग गया, इसी से विधि हो गई उसकी। सिद्धांति कह रहा है, यदि उपस्थान ज्योतिषोम संबंधो विवक्षेत, अगर यहां पर उपस्थान और ज्योतिषोम का संबंध विवक्षित हो इस वाक्य के द्वारा, आग्नेया आग्नेयद्रम उपतिष्ठते, इसमें यदि उपस्थान और ज्योतिषोम का संबंध विवक्षित हो, तथा उपस्थानम ज्योतिषोमे उपदिश्येत, तो फिर उपस्थान की ज्योतिषोम में विधि हो जाएगी। तो कहते हैं प्रकरणातेन एक वाक्यताम याद, और प्रकरण से वो एक वाक्यता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदा खलु उपस्थान से मंत्र संबंधो विवक्षते, लेकिन जब उपस्थान का मंत्र के साथ में संबंध जोड़ा जाएगा तो सर्वोपस्थानेषु तदा मंत्र प्राप्नोति प्रकरणम बाधित्वा, तो फिर सभी उपस्थानों में वह मंत्र प्राप्त होगा प्रकरण को बाधित करके। यदि आग्नेया आग्नेयद्रम उपतिष्ठते, इसमें उपस्थान के साथ में मंत्र का संबंध अगर जोड़ा जा रहा है तो फिर जहां जहां उपस्थान है वहां वहां वो मंत्र प्राप्त होने लगेगा। सर्वोपस्थानेषु तदा मंत्र प्राप्नोति इति प्रकरणम बाधित, प्रकरण को बाधित करके होगा। और यदि हम इस उपस्थान का संबंध प्रकरण से ज्योतिषोम से जोड़ के रखेंगे तो अब जो ये मंत्र लगेगा उस ज्योतिषोम से जुड़े उस ज्योतिषोम में ही वहीं पर ही वो लगेगा। अब सब उपस्थानों में ये मंत्र प्राप्त नहीं होगा, वहीं पर ही प्राप्त होगा। आगे, न प्रकरणम विशेषकम भवितुम अर्हति, तो ऐसे में ये प्रकरण विशेषक नहीं हो पाएगा, आप उसको बाधित कर दोगे। उभय संबंधे वाक्य भेदा, अगर आप दोनों के साथ में संबंध बनाओगे तो वाक्य भेद होगा। दो संबंध क्या? एक तो ज्योतिषोम और उपस्थान का, और दूसरा है उपस्थान और मंत्र का। अगर आप ये दो संबंध बनाओगे, दो संबंध बना देंगे तब तो संगति लग जाएगी, और जगह नहीं जाएगा वो। लेकिन दो संबंध अगर आप बनाओगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधियां हो जाएंगी। उभय संबंधे वाक्य भेद, अस्मत् पक्षे न पुनरयम दोष, हमारे पक्ष में ये दोष नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। कैसे? ये न आग्नेय ये न इंद्रेण व ज्योतिषों में व्यापार क्रियते, जिस अग्नि देवता वाले या इंद्र देवता वाले के द्वारा, मंत्र के द्वारा ज्योतिषों में व्यापार किया जाता है, तेन उपस्थान व्यापार विशेष अध्यार करेंगे विधीयते, उससे, तेन मतलब है उस अनुवाद से, उपस्थान व्यापार विशेष का वहां पर विधान किया जा रहा है उस मंत्र से। तदा ज्योतिषोमी को विधीयते, तब ज्योतिषोम से संबंधित विधि की जाती है। किसकी? उपस्थान व्यवहार की। अन्यत सर्वम अनुद्यते, और बाकी सबका तो वहां पर अनुवाद हो जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है।
न दोषो भवति, इसलिए दोष नहीं होता है, वाक्य भेद नहीं होगा। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, आग्नेत्र हविर्धान सदह संबंध मात्रम विधीयते, संबंध मात्रम बिंदी लगा लीजिए। तो अथवा के ये जो विधीयते है, इसका किसके द्वारा विहित होता है? तो मंत्रेण लेंगे, मंत्रेण विधीयते, मंत्र के द्वारा आग्नेत्र, हविर्धान या सद, ये तीन अलग अलग हैं, अलग अलग मंत्र हैं, इस दृष्टि से तीन दे दिया है। इनके साथ संबंध मात्र का विधान होता है। उपतिष्ठते इति अयम अनुवादः, उपतिष्ठते को यहां पर अनुवाद मान लेंगे। कैसे? अनेन मंत्रेण आग्नेद्रम उपतिष्ठते इति समासीदति इत्यर्थः, इस मंत्र के द्वारा आग्नेद्र में के प्रति उपस्थान करता है, यानी उसके पास जाता है, उस बैठता है, यह अर्थ है। तस्मात् प्रकृता मंत्रा एवं जातीय का उपादतव्या इति, इसलिए प्रकृत मंत्र ही और उनमें एवं जातीय का मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के? लिंगवान, अग्नि आदि शब्दों की जिसमें उपस्थिति है वो मंत्र गृहीत किए जाने चाहिए। यानी लिंग वाले मंत्र प्रकृति ही लिए जाने चाहिए, दूसरे नहीं लिए जाने चाहिए, नहीं तो दो दो विधियां होंगी। और इसके लिए आगे कह रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है सर्वेशाम च उपदिष्टत्वात्, सबका यानी सब मंत्रों के उपदिष्ट हो जाने से, सब मंत्रों का उपदेश कर दिया गया है। ये किसका उत्तर दे रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रकृत लिंगवान मंत्र अन्य कार्य में उपदिष्ट है, तो उनको अब उपस्थान आदि कर्मों में नहीं लेना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है कि सारे मंत्र मतलब दाष्टई के भी मंत्र, वो सबके सब भी उपदिष्ट तो हो चुके हैं, उपदिष्ट तो वो भी हो चुके हैं, लेकिन ये आप उपदिष्ट के हेतु से ही प्राकृत लिंग युक्त मंत्रों को नहीं ले रहे हो, तो जो दाष्टई के मंत्र हैं वो भी उपदिष्ट हो चुके हैं, फिर तो उनको भी मत लो आप। इसलिए उपदिष्ट हो चुके हैं, ये हेतु आपका नहीं घटेगा, ये हेतु नहीं घटेगा वहां पर। अब इससे प्रस्तुत कर दिया कि सभी उपदिष्ट हैं, और सभी उपदिष्ट हैं तो अब वो हेतु भी हट गया। जब सभी उपदिष्ट हैं तो अब प्रकरण के अनुरोध से प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्र ही लिए जाएंगे। कैसे उपदिष्ट हैं ये बता रहे हैं, सब कैसे उपदिष्ट हैं वो बता रहे हैं। तो पूर्व पक्षी की तरफ से भूमिका बनाई जा रही है, यद्यपि उक्तम, जो कहा था उपदिष्टा ही ते प्रकृता कार्यांतरे थी, वे प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्र कार्यांतर में कह दिए गए हैं। तो सिद्धांति कह रहे हैं तदुच्यते उक्तोत्तरम एतत्, इसका उत्तर दिया जा चुका है, पहले वैसे दे चुके हैं, इसका निषेध तो कर ही चुके हैं। क्यों, क्या उत्तर दे चुके हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रकरण बाधित हो जाएगा, विरोध ना होते हुए भी प्रकरण बाधित हो जाएगा, वो तो उत्तर दे ही चुके हैं। एक कुछ अतिरिक्त बात कह रहे हैं, अपीच न केचित नोपदिष्टा, इन मंत्रों में से कोई भी ऐसे नहीं है जो उपदिष्ट नहीं है, यानी सारे के सारे उपदिष्ट हैं। कहां उपदिष्ट हैं? तो सर्वे वाचस्तो में आश्विने शस्यमाने सूर्य अनुद्यति, ये सारे के सारे वाचस्तोम में उपदिष्ट हैं। वाचस्तोम का एक प्रसंग पीछे आया था, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 23वां वाचस्तोम एक आया था, एक बड़ा है, उसमें स्तुति की जाती है, और उसमें यह विधान है कि दाष्टई के कोई भी मंत्र लिए जा सकते हैं वहां पर। कब होता है वो? आश्विने शस्यमाने, आश्विन के द्वारा स्तुति कर दिए जाने पर। अश्विन शस्त्र है वो तो बोल दिया, जो कि वहां पर कहा गया है, विहित है, उसको तो बोल दिया। लेकिन अभी वहां पर विधान ये है कि जब तक सूर्य उग नहीं जाता है तब तक आप शंसन करते रहो, स्तुति करते रहो। अब अश्विन मंत्र जो वहां पर कहे गए हैं वो पूरे हो गए और सूर्य उगा नहीं। अब क्या करेंगे? विधि तो है कि सूर्योदय तक करना होगा, और ये बोल चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? तो वहां वाचस्तोम में कहा कि यहां सभी मंत्र विहित हैं, आप बाकी सब मंत्रों में से जिसको भी हो सबको ले सकते हो। जब तक सूर्य उदित नहीं हो जाता है तब तक आपको मंत्र बोलने हैं, और नए नए मंत्र बोलने हैं तो वेद से, ऋग्वेद से कहीं से भी लिए जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो दाष्टई के मंत्रों का भी यहां पर विधान हो गया ना, विधान है, विहित हो चुके हैं सारे। तो कहा सर्वे वाचस्तों में अश्विने शस्यमाने सूर्य अनुत्यति, सूर्य के उदित न होने तक।
तेना न प्रकृति कश्चित विशेष, इसलिए प्रकृति में कोई विशेषता नहीं है। प्रकृति जो लिंगस्थ मंत्र है उनमें दाष्टयी के मंत्रों से कोई विशेषता नहीं है कि आप उसको हटा दो, ये तो किसी जगह लगा दिए गए हैं, वो भी लगाए गए हैं तो अब तो सामान्य हो गए, अब ये हेतु ही नहीं बनेगा, दोनों तरफ ही ऐसे हो गए, ठीक है, तो कोई हेतु ही नहीं बनेगा कि हम कैसे हटाएंगे, दोनों ही एक जैसे हो गए। तस्मात प्रकृतस्य एवं ग्रहणम, अब जब ये समान कर दिया तो प्रकृति का ही ग्रहण होगा, क्योंकि लिंग के साथ साथ प्रकरण भी वहां पर विद्यमान है। लिंग के साथ साथ प्रकरण जब सिद्धांति लाया था तो पूर्व पक्षी ने प्रकरण को इस आधार पर बाधित किया था, एक हेतु दे दिया था, ये तो कहीं जगह लगे हुए हैं, वो कहीं नहीं लगे हैं तो उनको ले लेना चाहिए, वो ये तो सावकाश है, वो अनवकाश है, उनको ले लेना चाहिए। उनका कि सावकाश तो सारे ही हैं, सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं, ऐसा करके उसको भी खंडित कर दिया। तो इस प्रकार इति अग्निथादि उपस्थाने प्राकृतानाम मंत्राणाम विनियोगाधिकरण, अग्नित आदि उपस्थान में प्राकृत मंत्रों का ही विनियोग होगा, ठीक है। आचार्यवर्य, ज्योतिष्ठ में या अग्नि ऋक् वर्तते, ऋग्वेदस्य अस्ति वा भिन्नस्य अस्ति? ऋग्वेदस्य वैसे पुनः तत्र तस्य तो उभयविधो भवति, ज्योतिष्ठ में अपनी प्राप्यते, और इसीलिए तो वो होगा कि लिंग से भी वो प्राप्त है और प्रकरण से भी प्राप्त है, बलवान हो गया। सिद्धांति न खंडनम न स्वीक्रियते मया, यह तो ही अश्विन सस्य माने तत्रापि ज्योतिष्ठमस्य अग्निरिक प्राप्नोति। इसमें वाचस्तोम में, हाँ, तो वाचस्तोम में तो सभी प्राप्त हैं। तो जो पूर्व सिद्धांति ये कहना चाहता है कि दाष्टयी के जो मंत्र आप कह रहे थे किसी कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो वो भी तो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, सब लग चुके हैं ना, वो हेतु तो हटा दिया, कहीं नहीं लगे हुए हैं इस बात को हटा दिया, वाचस्तोम में सब लगे हुए हैं। आचार्यवर्य, अत्र अग्निरिक या ज्योतिष्ठमे पठिता अस्ति, तस्य तो ज्योतिष्ठमे अपि अभूत् शस्त्र प्रशंसा, वाचस्थमे अपि अभूत् द्विवारम् अभूत्, अन्येषां तो एकदा एव अभूत् वाचस्थमे, तो क्या हुआ? अन्यायम् एतत्। उसके लिए तो अलग हेतु पहले दे ही चुके हैं। तो ऐसा है नहीं, उसके लिए अलग हेतु है, वो तो पहले कह ही चुके थे ना, ये इसलिए तो इन्होंने कहा उक्तोत्तरम एतत्, इसका उत्तर तो हम दे चुके हैं, अभी तो अतिरिक्त बात साथ में कही जा रही है कि आप जो ये कह रहे थे, पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था, अभी ये प्रसंग नहीं है कि किसको एक बार कहा या दो बार कहा, ये तो आप अलग हेतु ला रहे हो। पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि प्रकरणस्थ लिंग युक्त मंत्र तो अन्य कार्य में हो चुके हैं और दाष्टयी के मंत्र कहीं नहीं लगे हैं, ये हेतु था या नहीं था? बस उसको ये कह रहे हैं कि ये मंत्र दाष्टयी के मंत्र भी वाचस्तोम में लगे हुए थे, इसलिए समान हो गए। उसने ये तो ना कहा था कि वो एक जगह लगा हुआ है, यहां दो जगह लगे हुए हैं, वो कह देता वैसा, वो कह देता। पूर्व पक्षी ने तो ये क्यों कहा था उसने कि ये तो कहीं नहीं लगे हुए हैं, बता दिया कि नहीं ये भी लगे हुए हैं। फिर कह नहीं जी वो तो दो जगह लगे थे, तो फिर वही हेतु देते ना, पहले झूठ क्यों बोल रहे थे कि ये कहीं नहीं लगे हुए हैं? बोले इनको बोलने का अवसर ही नहीं मिला है, प्रवचन का कार्यक्रम में आए हुए हैं कई विद्वान, तो बोले किसको बोला है? तो बोले नहीं इनको बुलवाओ। बोले इनको तो अवसर ही नहीं मिला हुआ है। बोले इनको तो अवसर मिल चुका है, लेकिन वो जो सत्र चल रहा था वो जिस विशेष विषय का चल रहा था वहां पर वो बैठे हुए थे, उनको भी नाम किया हुआ था। तो बोले जी ये जो जिनको बोलाने नहीं गया उनको अवसर देना चाहिए। तो वो संचालक ये नहीं कहेगा नहीं देखो ना उनको वहां, इनको भी बुलवाया था हमने, अवसर दिया था उनको। फिर वो बोले नहीं जी यूं तो अवसर इनको भी दिया हुआ था, इनको दूसरी बार हो जाएगा, इनको तो दो दो जगह अवसर दिया था, इनको तो एक ही बार हुआ है, तो ये तो अगली बात हुई। लेकिन प्रथम कथन तो यही किया था ना पूर्व पक्षी ने कि दाष्टयी के मंत्रों को कहीं नहीं लगाया, उसका उत्तर दे दिया। व्याख्यान प्रशिक्षणे तो सर्वेषां विद्यार्थिनां भवति एव, यस्य यज्ञशालायां भवति तस्यैव गणनां क्रियते, न तो व्याख्यान प्रशिक्षणस्य। इस प्रसंग में सबका लगता है, यहां जो बात चल रही है इसमें तो यहां तो सबको प्राप्त है। वाचस्तोम में आप किसी को भी ले लो, कौन रोकता है? व्याख्यान प्रशिक्षण में किसी को भी ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां अगर किसी को विशेष कहा गया है तो ये नहीं कह सकते, वहां विशेष कहा गया तो विशेष ही होगा। वो वहां ये नहीं कह सकते कि नहीं इसने तो पहले बोल दिया था तो हम तो दूसरों को ले लेंगे, नहीं उसका यहीं पर ही होगा। वहां विशेष कथन है किसी का,
यज्ञशाला में बोलने के लिए विशेष प्रकरण में किसी को कह दिया है, वहां उसको बैठाया गया, बुलाया गया है, तो फिर तो उसी का होगा विशेष। भले ही वो यहां पर भी बोल चुका है, यहां भले ही बोल चुका है, फिर भी वहां पर बोला जाएगा, क्योंकि वो विशेष प्रकरण में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। नवा अधिकरण, भक्ष्य मंत्राणाम यथालिंगम ग्रहणादो विनियोगाधिकरणम, पृष्ठ संख्या 750। कुछ भक्ष्य मंत्र हैं, भक्षानुवाक है, अलग अलग हैं, तो कुछ मंत्र हैं, उनका यथालिंगम, जैसे जैसे उसमें लिंग हमें दिखाई देते हैं उसके अनुसार, ग्रहण आदो, ग्रहण आदि में अनेक कार्य हैं, उनमें से अलग अलग को अलग अलग जगह पे विनियोग करना चाहिए, पूरे को पूरे जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पीछे एक देखा था, सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, वहां पूरे के पूरे सूक्तवाक को नहीं लिया था, यथा योग्य लिया था, कुछ ऐसा ही यहां पर कहा गया है। और इसका नाम दिया जाता है लिंग समाख्यानाधिकरणम, लिंग और समाख्यान, लिंग और समाख्यान। अभी पीछे वाला जो अधिकरण था उसमें क्या था हमारे, लिंग और प्रकरण, लिंग और प्रकरण को, यहां पर लिंग और समाख्यान दोनों चीजें। उससे पहले क्या आया था, लिंग, क्रम और समाख्या, तीनों थे वहां पर। यहां पर लिंग और समाख्यान अधिकरणम ये शीर्षक दिया जाता है मीमांसा कोश में, भक्षानुवाक है ये। तो देखिए पहले इस अनुवाक को देखते हैं, ये जो गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो भक्ष्य मंत्र है श्रूयते, भक्ष्य मंत्र यहां पर सुना जाता है। वैसे ये भक्ष्य मंत्र श्रूयते इतना अंश मोटे अक्षरों में देना चाहिए था इनको, और उसके बाद में भक्षे ही मां विष दीर्घायुत्वाय शंतनुत्वाय रायस्पोषाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय, यहां पूर्ण विराम है यहां पर, लेकिन एक भेद करने के लिए अलग से क्यों तिरछी रेखा भी खींच लो। विभाजन ये जो आगे तक है उसके टुकड़े आगे चल करके हमें करने ही है, या तो बाद में कर लेंगे, नहीं तो यहीं कर लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए उसमें तिरछी। तो ये किसके लिए, सोम को कह रहा है कि हे सोम, तो दीर्घायुत्वाय, दीर्घायु के लिए, शम तनुत्वाय, शरीर के कल्याण के लिए, शम के लिए, तनु के कल्याण के लिए, शम तनुत्वाय, रायस पोषाय, धन की पुष्टि के लिए, वर्चसे, ऐश्वर्य के तेज के लिए, और सुप्रजास्त्वाय, अच्छी संतान के लिए, हे भक्ष एहि मां विष, मेरे में प्रवेश कर। भक्ष मतलब वहां ये सोम है, सोम को जो ले रहे हैं, तो हम वैसे भी किसी भी चीज को खाते हैं तो ये कामनाएं तो हमारे अंदर रहेंगी ना। हम कुछ ही भोजन को करते हैं, इसमें से एक चीज आ जाए और दूसरी चीज ना आए, ऐसा हम नहीं चाहते ना। हम कहें कि भाई दीर्घायु के लिए तो हो जाए, लेकिन शरीर के लिए, कल्याण के लिए नहीं हो, ऐसा कोई चाहेगा क्या? नहीं, दीर्घायु के लिए चाह रहे हैं और शरीर के कल्याण के लिए भी होना चाहिए, और वो हमारे धन की पुष्टि के लिए ऐसा होगी जिससे कि हम धन आदि ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकें, वो हमारे को तेज देने वाला भी हो और अच्छी प्रजा के लिए भी हो। भी ऐसा ऐसा भोजन हो जिससे दीर्घायु तो हो, ठीक है, शरीर के लिए भी अच्छा हो, लेकिन संतानें बिगड़ जाती हो, जिससे संतानोत्पत्ति ठीक नहीं होती हो, तो कोई नहीं चाहेगा। ये हम भोजन आदि से कामना करते हैं, चाहे औषधि हो चाहे भोजन हो। ऐसी औषधि जो हमारे को किसी तरह से खराब कर दे, वो ठीक नहीं है। जैसे कि कुछ आजकल जो खिलाड़ी वगैरह औषधियां लेते हैं, अब वो शरीर की और उस दृष्टि से कुछ अंशों में तो अच्छी दिखती हैं उनको, लेकिन अन्य अवयवों को हानिकारक करती हैं, हानि करती हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से प्रतिबंध है कि लोभ के कारण से कोई ऐसी औषधियों को लेकर हानि ना उठाए, इसलिए उन दवाओं पर प्रतिबंध है। शक्तिवर्धक दवाएं जो भी हैं वो हालांकि औषधियों के रूप में दी जाती हैं, लेकिन वहां कोई अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रहा है तो वहां औषधियों से नहीं कर सकता वो, नहीं तो वो हानि करती हैं, वो फिर ज्यादा लेने लगते हैं। तो ऐसी औषधि, तो ये कामना तो कोई भी करेगा कि यह औषधि कैसी होनी चाहिए, इन इन गुणों वाली होनी चाहिए, तुम हमारे में प्रवेश करो। जब अब खाते हुए हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीजें हों। आगे देखिए, एहि वसो पुरो वसो प्रियो में हृदय अस्यश्विनोस्त्वा बाहुभ्याम सत्यासम, ये है वसु, वसु को कह रही कर रहे हैं मतलब निवास का जो हेतु है, उसको कह रहे हैं कि तू हमें
प्रियो में हृदय, तू हमें पहले तो पुरो वसो, हमारे लिए निवास के लिए प्राप्त हो। पुरो वसु भी इसको संबोधित कर रहे हैं, हे ही वसो, हे वसु तुम प्राप्त हो, वसु तुम प्राप्त हो निवास के लिए, हे पुरो वसो, तुम जो वास कराने वाला है पुरो वसु, तो वो हमारे कैसा है, प्रियो में हृदय, मेरे हृदय का प्रिय हो। और अश्विनोस्त्वा बाहुभ्याम सत्यासम, मैं अश्विनों के हाथों से, अश्विन देवों की हाथों से तुझे ग्रहण करता हूं। यही निवास करने वाले, मैं तुझ में निवास करना चाहता हूं, तू मेरा प्रिय हो, और मैं अश्विनों के हाथों से तुझे ग्रहण कर रहा हूं। यानी अश्विन जिस हाथ, जिसको हम मेरे लिए दे रहे हैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। अश्विन कौन है? दो देवता है। किसके देवता है वो? चिकित्सा के देवता है, चिकित्सा करते हैं। तो मैं जो अपना घर बना रहा हूं, वसुओं को कह रहा हूं मेरा घर बनाओ, वो किससे करके कर रहा हूं? चिकित्सकों से पूछ, ये स्वास्थ्य के लिए मेरे लिए हितकर है या नहीं है, रोग तो पैदा करने वाले नहीं है, ऐसा घर मेरा प्रिय बने। केवल सुंदरता के लिए हो वो नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होना चाहिए। आगे, निचक्षसम त्वादेव सोम सुचक्षा अवक्षेशम, तो कह रहे हैं कि देव के लिए कह रहे हैं, सोमदेव के लिए कह रहे हैं कि निचक्षसम, जो मनुष्यों को देखने हारे, तो तुम्हारे उत्तम आंखों वाला है, मनुष्यों को देखने वाला जो है अच्छी आंखों वाला, त्वादेवम सुचक्षा, अच्छी आंखों वाला है, अथवा अच्छा देखने वाला है, उसको मैं देखता हूं। निचक्षसम त्वादेव सोम सुचक्षा अवक्षेयम, मैं तेरे को अच्छी आंखों वाला होके तेरे को देख रहा हूं, अच्छी तरह देख रहा हूं। और खाना खाने से पहले देखना भी चाहिए कैसी क्या क्या चीजें हैं। आगे, हिन्व में गात्रा हरिवो गणान मेमा वितित्रिश, तो कहते हैं कि हे हरिव, मतलब हरित वर्ण वाला सोम है, उसको कह रहे हैं हे हरिव, कि मेरे अंगों को तो तृप्त कर। हिन्व में गात्रा गात्राणी, मेरे गात्रों को यानी अवयवों को तृप्त कर, अच्छा कर। और गणान में मां वितित्रिशा, और मेरे जो गण हैं, समूह हैं, कैसे समूह हैं, जैसे पुत्रादि समूह होते हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको सोमपान में मां वितित्रिशा, सोमपान के प्रति वितृष्णा, तृष्णा रहित मत करो। तुम ऐसे मत हो जाओ कि सोमपान के प्रति उनको वितृष्णा हो जाए, यानी उनको सदा सोमपान की इच्छा बनी रहे, ऐसा करो। होना चाहिए ना, वितृष्णा से विपरीत बात है, वितृष्णा होनी चाहिए ना वैसे तो अध्यात्म में और वैराग्य में, खाने पीने से वितृष्णा और ये, लेकिन देखो ये क्या कामना है कि भोजन ऐसा नहीं हो कि एक बार खा लिया तो वितृष्णा हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ऐसा कोई खाने की चीज आ जाती है या कोई ऐसी औषधि होती है कि एक बार खा लो तो फिर कभी इच्छा ही नहीं होगी उसकी तरफ, वो सामने आते ही उब के ही आएगी, इच्छा नहीं होगी। तो बोले तुम ऐसे मत हो जाना। तो कामना है हम खाने की इच्छा हमारी बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे, अच्छी चीजों को हम, क्योंकि सोम अच्छी चीज है, उससे वितृष्ण ना हो जाए, ये हमारी कामना होनी चाहिए ना। हम ऐसा भोजन ना कर ले फिर उसको खा ही नहीं पाए बाद में, इच्छा बनी रहे तेरी, एक भी कामना है। एक देखो योग के विपरीत बातें कही जा रही हैं। हाँ तो ये भी तो करनी चाहिए। और आध्यात्मिक लोग जो वितृष्णा की बात करते हैं ना, जब उनको भूख नहीं लगती है ना, तो वो क्या करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियां नहीं लेते, ये वो कहते हैं भूख नहीं लग रही है जी। तो बोले जी बहुत अच्छी बात है, आप अन्न खाएंगे तो उसका रस आएगा, राग होगा, ये तो प्रकृति की, परमात्मा की आप पे बड़ी कृपा है कि आपको भोजन की इच्छा ही नहीं कर रही। नहीं, फिर वो कहेंगे नहीं खाना नहीं खाएंगे तो बल नहीं होगा, तो फिर साधना कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, ये तो खाना चाहिए, होनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। फिर जब भूख लगेगी, औषधि मिलेगी तो उसको भी खाएंगे। फिर औषधि भी अगर स्वादिष्ट नहीं हो ना तो बोलेंगे नहीं ये अच्छी नहीं है औषधि, औषधि भी स्वादिष्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में जब मिलेगी तब स्वाद से लेके खाएंगे। फिर अध्यात्म आ जाएगा बीच में, नहीं रस का तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रस ग्रहण कर दिया तो राग हो जाएगा, भौतिक पदार्थों का तो सुख लेना नहीं है।
फिर थोड़ी देर में फिर अगली बार वैद्य जी के पास पहुंच जाएंगे। औषधि लेने के लिए बार बार जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो उसी प्रक्रिया से जी रहे हैं, रस तो ले ही नहीं रहे हैं। मन कहीं और लगा रखा है, मन कहीं और लगा करके और फिर खाना खा रहे हैं तो पचेगा नहीं ढंग से, पचेगा नहीं तो फिर वो अजीर्ण अपच होगी, अपच होगी तो फिर मल शुद्धि नहीं होगी, अपच होगी तो फिर अरुचि भी आ जाएगी, फिर वैद्य जी के पास पहुंचेंगे, वैद्य जी की भी जीविका चलती रहेगी। परोपकारी होते हैं ना आध्यात्मिक व्यक्ति। देखिए, तो ये ना कहा कि वितृष्णा नहीं हो जाए, तृष्णा बनी रहनी चाहिए हमारे को खाने की, ऐसी चीज हो, ऐसा भोजन हो, हमेशा इच्छा बनी रहे। आगे, शिवो में सप्तर्षिन उपतिष्ठस्व मां में अवांग अनभिमतिगा, मां में अवांग नाभिमतिगा, नाभिम अतिगा। तो ये क्या है कि शिवों में सप्तर्षिन उपतिष्ठस्व, और ये जो है ये कल्याणकारी होकर के मेरे 7 ऋषियों में ठहरे। 7 ऋषि कौन है? ऊपर के भाग के, जो कि मुख्य रूप से ज्ञान का केंद्र हो गया। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, मुख्य भाग है हमारा शरीर का। बोले वहां पर वो ठहरे, ऊपर हो, और वो नाभि के नीचे ना चला जाए, उसकी शक्ति नीचे की तरफ खर्च नहीं हो, यहां ऊपर ही मेरी खर्च होती रहे। और जो हमने भोजन लिया है वो शक्ति देता रहे, वो एकदम नाभि के नीचे ना चला जाए। एकदम चला जाएगा तो फिर लाभदायक नहीं होगा, रुके। देखो अन्न के प्रति कितनी कामना करनी पड़ रही है। ऐसा अन्न होना चाहिए हमारा, ऐसी औषधि होनी चाहिए। आगे, मंद्राभिभूति ही केतुर्यज्ञानाम वाक्जुषाणा सोमस्य तृप्यतु। तो ये जो है ये विघ्नों को अभिभूत करने वाला है। मंद्राभिभूति, केतुर्यज्ञानाम, यज्ञों का केतु कारणभूत है, और उस वाक का सेवन करते, वाक जुषाणा, सेवन करते हुए, समन करते हुए ये सोमस्य, सोम के का सेवन करते हुए तृप्यतु, ये तृप्त होवे, हम तृप्त रहे साथ में। आगे कहा, वसुमत गणस्य रुद्रवत गणस्य आदित्यवत गणस्य सोमदेवते मतिविदः। सोम को कह रहे हैं कि ये जो जितने वसुमत गण हैं, वसुओं के जो गण हैं, वसु कितने होते हैं? 8 वसु। और रुद्रवत गण से, रुद्र के गण होते हैं कितने? 11। और आदित्यवत गण से, आदित्य के गण होते हैं 12। उन सब के साथ सोम देवते मतिविदः। ये कौन सा है सोम? जो कि मतियों के जानने, यजमानों की मतियों को जानने वाला है, उसको समझने वाला है। यजमान ही उसको लेता है, तो वो यजमान की बुद्धियों को जानने वाला है, वो कैसा चाहते हैं। फिर आगे कहा, प्रातः सवनस्य, माध्यम दिनस्य सवनस्य, तृतीय सवनस्य। ये 3 सवन आ गए सोम के, जो सवन किया जाता है, रस निकाला जाता है, फिर आहुति देते हैं, फिर सेवन करते हैं। और गायत्र छंदसः, तिष्टुप छंदसो और जगति छंदसो, जगति कर लीजिए यहां पर, जगति छंदसो, ये 3 छंद यहां पर गिना दिए हैं। इस छंद वाले अग्निष्टुता इंद्र पीतस्य, तो इंद्र के द्वारा पिया गया जो ये सोम है, और नाराशंस पीतस्य, जो नाराशंस के द्वारा पिया गया सोम है उसके, पितृपीतस्य, जो पितरों के द्वारा पिया गया है उसके, मधुमता उपहूतस्य उपहूतो भक्षयामी। तो मधुमता उपहूतस्य, जो मधुर रस वाला है और जो उपहूत है, बुलाया गया है, उसको उपहूतो, मैं बुलाया गया, भक्षयामी, सेवन करता हूं। मीठा जो वो बुलाया गया है, ये वो भी आमंत्रित है, और मेरे को भी जो बुलाया गया है, ऐसा मैं इसका भक्षण करता हूं। यूं यहां करके चोरी से नहीं कर रहा हूं, उसको भी विधिवत लाया गया है मेरे लिए, और मैं विधिवत यहां पर उपस्थित हुआ हूं, ऐसे ही नहीं हुआ हूं, और अब मैं सेवन कर रहा हूं। यानी चोरी से भी नहीं हो रहा है, ये सबके सामने, और चोरी इत्येवम आदि, ये जो कुछ भाग कहे गए, ये पूरे के पूरे भक्षानुवाक है। ये इसमें अलग अलग हैं। तो मैंने एक रेखा तो आपको पहले लगवा दी थी। फिर से देखिए यहां पर, सुप्रजास्त्वाय, यहां रेखा कर दी आपने।
फिर आगे आइए दूसरी पंक्ति के अंत में बाहुभ्याम सध्यासम। इसके बाद में पहले तो एक खड़ी रेखा है, इसकी जगह दो खड़ी रेखा कर लीजिए, एक और साथ में जोड़ लीजिए। एक प्रकरण यहां समाप्त होता है और उसमें तिरछी रेखा भी कर लीजिए एक। फिर है निचक्षसम त्वादेव सोम सुचक्षा अवख्येशम। यहां पर दो रेखा है ही, वो ठीक है। फिर एक तिरछी रेखा और कर लीजिए यहां पर। फिर 751 पर बीच में प्रथम पंक्ति में अवांग नाभिम अतिगाह, यहां फिर एक रेखा कर लीजिए। फिर दूसरी पंक्ति में त्रिप्यतु के बाद दो रेखाएं हैं, वहां एक तिरछी रेखा कर लीजिए। और फिर तीसरी पंक्ति के प्रारंभ में मति विदह, यहां पर एक तिरछी रेखा कर लीजिए। और फिर चौथी पंक्ति के प्रारंभ में जगति छंदसो, यहां एक तिरछी रेखा कर लीजिए और बस फिर अंत तक हो जाएगा। ये भी आगे ये स्वयं भी बताएंगे, उससे यहां पर स्पष्टता आ जाएगी। देखिए, तत्र संदेह है, इसमें क्या संदेह है? किम कृष्ण एशो अनुवाको भक्षणे विनियोजनीय उत कश्चित अस्य अवयवो अन्यत्रापि थी, कि पूरे भक्षानुवाक का भक्षण में विनियोग होना चाहिए, जहां जहां भक्षण है वहां सब जगह पूरा होगा, अथवा इसका कोई अवयव अन्य जगहों पे अलग अलग जगह काम में लिया जाना चाहिए। किम प्राप्तम? तो पूर्व पक्षी कह रहा है लिंग समाख्यानाभ्याम भक्षार्थ तथा अनुवाकस्य है। लिंग और समाख्या इन दोनों के आधार पर इस अनुवाक की भक्षार्थता है, ये भक्षण के लिए है। लिंग से भी पता लगता है और समाख्या से यानी नाम से भी पता लगता है। कैसे लगता है उसको पूर्व पक्षी स्पष्ट कर रहा है। देखिए आगे, सर्वो अनुवाको भक्षणे विनियोजनीय, पूरे को भक्षण में ही लगाना चाहिए और जगह नहीं। कुतः? सिद्धांति ने पूछा तो पूर्व पक्षी का भक्ष्यामी इति ऐसा शब्दों व्यक्तम भक्षणे विनियोजनीय। ये जो भक्षयामी, सबसे अंत में देखिए ये शब्द आया हुआ है भक्षयामी, तो ये जो शब्द है ये व्यक्त ही भक्षण में विनियोजन करने योग्य है। स्पष्ट ही भक्षणम ऐसा शक्नोति वदितुम, ये जो शब्द है ये भक्षण को कह सकता है। नान्यत किंचित, और किसी को नहीं कह सकता। अन्यानि चास्य पदानी भक्षण विशेषण वचनानी एवं, और अन्य जो वाक्य हैं, पद हैं, वो भी भक्षण के विशेषण के रूप में आ जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के ये केवल भक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। यत्र यत्र भक्षयामी इति तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते, जहां जहां पर मैं खाता हूं ये बात बनती है, वहां वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो विशेषण है वो भी भक्षयामी के साथ में जुड़ जाएंगे। इस पर सिद्धांति कह रहा है ननु एहि वसो इत्येवम आदि। ननु के बाद में जो एही है इसको अलग अलग कर लेते हैं। ननु एही, ननु निश्चय से कह रहे हैं एही वसु इत्यवम आदि। एही वसु ये जो प्रयोग किया गया है, एही वसु, एही वसु जो है यहां पर दूसरी पंक्ति में है हमारे मूल के अंदर। बोले ननु एही वसु इत्यवम आदि साध्यासम इत्यवम अंतम ग्रहणार्थम। साध्यासम जो यहां पर आ रहा है एही वसु से लेकर के साध्यासम, ये दूसरी पंक्ति में देखेंगे, यहां तक का जो भाग है ये किसके लिए है? ये तो ग्रहण के लिए है, ये भक्षण के लिए नहीं है। एक बात, स्वेन पद समूहे ने परस्पराकांक्षीणा एकार्थम, और ये अपने पद समूह से परस्पर आकांक्षी होते हुए ये एक ही अर्थ के लिए है। विभिन्नम भक्षण वाक्यात, जो भक्षण का वाक्य है अंत में उससे ये भिन्न है, अर्थात यहां पर अर्थईकत्व है, वो एक वाक्यता हो रही है, इसलिए ये अलग चीज है, ये ग्रहण के लिए है। और आगे कह रहे हैं निचक्षसम इत्येवम आदि अवख्येशम इत्येवम अंतम अवेक्षण वचनम। निचक्षसम, निचक्षण से मतलब ये दूसरी पंक्ति के अंत में जो है यहां से लेकर के और अवख्येशम, ये पंक्ति जो अंत में मैंने रेखा आपको करवाई दी है यहां तक का, ये किसका है? अवेक्षण वचनम, देखने के का वचन है। भोजन को ग्रहण किया और अब भोजन को देख रहे हैं, देखना भी है वहां पर, तो ये अवेक्षण के लिए है। आगे हिन्व में गात्रा हरिव इत्येवम आदि, वह जोड़ लेना यहां पर इत्ये के बाद में, इत्येवम आदि च। ये हिन्व कहां से है? तीसरी पंक्ति में देख लीजिए, उस वहां से, यहां से लेकर के च मां में अवांग नाभिम अतिगा, ये जो नाभिम अतिगा आगे देखिए, ये 751 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति के बीच में अंत में वहां रेखा करवा रखी है। इत्येवम अंतम सम्यक जरणार्थम, ये सम्यक पचन के लिए, जारण हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि एकदम नाभि के नीचे चला जाएगा तो दस्त लग जाएंगे, एकदम पोषण नहीं हो पाएगा, तो ऊपर रहे पहले ताकि पोषण प्राप्त कर सके। ये जरण के लिए है, यानी भोजन ठीक तरह से पचे उसके लिए है, भक्षण के लिए नहीं है। यानी आगे
तद बहुत्वाद अर्थानाम बहुनी वाक्यानि। तो इस प्रकार बहुत सारे अर्थ होने से यहां पर बहुत सारे वाक्य हैं, ये एक वाक्य नहीं है। कथम एतत् शक्यम वदितुम सर्वम इदम एकम वाक्यम भक्षणे विनियुज्यते इति। तो इसलिए ये कैसे संभव है कि ये सारा का सारा एक वाक्य है और भक्षण में ही इसका विनियोग किया जाएगा। इस पे अब उच्चते पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वाणी एतानी भक्षण विशेषणानी इत्युक्तम। मैंने कहा ना कि ये सारे के सारे भक्षण के ही विशेषण है, चाहे ग्रहण हो, चाहे देखना हो, चाहे पचन के लिए हो, जीर्ण के लिए हो, सब ये जरण के लिए हो, ये सब भक्षण के विशेषण है। इस पे सिद्धांत कह रहा है आह एवं अपनी विद्येत वाक्यम। अगर आप ऐसा भी मानो तो भी वाक्य भेद तो हो जाएगा। क्यों? विशेषण विशेषणाम युगपत वचन असंभवात। जो विशेषण और विशेष्य हैं इनका एक साथ कथन नहीं हो सकता है। आपको पहले विशेषण बताने पड़ेंगे, फिर उसको विशेष्य के साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक साथ कथन नहीं हो सकता है। जहां कहीं एक साथ कथन हो जाता है विशेषण विशेष्य का, वहां तो चल जाएगा, लेकिन यहां तो एक साथ कथन भी नहीं हो सकता है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते। उच्चते ये न जो है इसको रेखा के बाद में लीजिए, उच्चते फिर रेखा न विशेषणानी विवक्ष्याम। पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम इन विशेषणों की विवक्षा ही नहीं करेंगे, उसको गौर नहीं करेंगे। विशेषण ग्रहण अवेक्षणादिभिर विशिष्टा एको अर्थो विवक्षते। ये जो इन विशेषणों के द्वारा, किनके द्वारा? ग्रहण अवेक्षणादि इनसे विशिष्ट जो है वो एक ही अर्थ यहां पर विवक्षित होगा, यानी भक्षण, उसी को विशेषित करेंगे। यानी गुण विशिष्ट विधि की तरह से वो कहना चाहता है कि इनको विवक्षित नहीं करेंगे, केवल भक्षण को ही विवक्षित करेंगे। इसमें सिद्धांत कह रहा है नैवम सम्यक, ये ठीक नहीं है, ग को हलंत कर लेना, नैवम सम्यक भवति। विशेषण वचनानाम अविवक्षित स्वार्थ वचनता। यदि जो विशेषण वचन है जो अविवक्षित हैं उनकी अविवक्षित स्वार्थ वचनता, वो अपने स्वार्थ को नहीं कह पाएंगे, उनका जो स्वार्थ है वो अविवक्षित रह जाएगा, ये अनिष्ट हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम इसको अविवक्षित करेंगे, बोले नहीं, विशेषण जो वचन है उनकी अविवक्षित स्वार्थ वचनता हो जाएगी, ये गलत होगा। भक्षण विशेषण परता चाहती, और ये भक्षण के विशेषण की परता इसकी हो जाएगी, केवल सब वहीं जाके जुड़ जाएंगे। लक्षणा या तो गम्य थे, लक्षणा से ये हमें पता लगता है। श्रुति लक्षणा विषय च श्रुति न्याय न लक्षणा। तो सीधे वचन से तो अविवक्षा होगी, लेकिन लक्षणा से हमें पता लग जाता है कि उससे जुड़ेंगे तो। और श्रुति लक्षणा के विषय में श्रुति ही न्याय है, न लक्षणा। तस्मात नैकम वाक्यमिति, एक वाक्य नहीं। आप लक्षणा से तो एक वाक्य था उसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन श्रुति तो ये नहीं कहती है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते यद्यपि अमी ग्रहणादयो बहवो अर्थागम्यते न तो सर्वे ईप्सिता। यहाँ ग्रहणादि बहुत से अर्थ कहे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो सब ईप्सित नहीं है, हम चाहते नहीं है। इति भक्षणम एव एकम प्रत्यायितव्यम। या तो भक्षण ही केवल मुख्य रूप से कहना चाहिए। तद्धि श्रुतम, और वो तो श्रुत है। विशेषणानि अश्रुतानि, और जो विशेषण है वो अश्रुत है। न तई प्रतीत ही प्रयोजनम, वो प्रतीत भी हो जाए तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे को तो खाने से प्रयोजन है। प्रयोजनम च यावतः पद समूह से एकम तावत एकम वाक्यम, और जितने पद समूह का एक ही प्रयोजन होता है उस सारे के सारे को एक वाक्य कहते हैं। अर्थैकत्वात एकम वाक्यम की दृष्टि से। तस्मात विशिष्ट भक्षणार्थम एतद एकम वाक्यम इति भक्षणे विनियोक्तव्यम। और इसलिए यह विशेष भक्षण के लिए ये वाक्य है, इसलिए भक्षण में ही इसका प्रयोजन करना चाहिए, पूरे के पूरे का भक्षण में प्रयोजन करना चाहिए। तो यहां तक इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी कुछ साधारण